हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं फ्रेंचाइजी बताओ। फ्रेंचाइजी बताओ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जियो मार्ट से रिलेटेड, जहां पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से फेसबुक की इन्वेस्टमेंट के बाद अब रिलायंस जियो मार्ट के नाम से अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, जहां पर वो 3 करोड़ से ज्यादा लोकल शॉप्स को ये अपॉर्चुनिटी देगा कि वो जियो मार्ट के साथ जुड़कर अपना बिजनेस कर सकते हैं और बिजनेस करने के बदले उनको एक सर्टेन ट्रांजेक्शन चार्जेस पे करने पड़ेंगे जियो को। दोस्तों, जियो मार्ट की अभी तक डेट डिसाइडेड नहीं है। अभी तक ये डिसाइड नहीं कि वो कब शुरू करेगा, उसके ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या होंगे। लेकिन अमेज़न ये शुरू कर चुका है। 2 दिन पहले ही अमेज़न ने अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, लोकल शॉप्स ऑन अमेज़न, जहां पर कि वो लोकल फिजिकल स्टोर्स जैसे कि लोकल किराना स्टोर्स हो गए या फिर वो कोई भी स्टोर्स जो कि अमेज़न पर लिस्टेड प्रोडक्ट्स को सेल करता है, वो अपने आप को अमेज़न पर लिस्ट करा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अमेज़न ये ऑलरेडी शुरू कर चुका है और अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी दुकान को अमेज़न पर लेकर जा सकते हैं और अमेज़न के सारे ग्राहकों का फ़ायदा आपको मिलेगा। जैसे कि इंडिया में करोड़ों लोग अमेज़न पे परचेज़िंग करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी दुकान अमेज़न पर होती है, तो आसानी से आप उन लोगों की रीच पर पहुँच जाते हैं और आपकी सेल्स इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। आपकी सेल्स ऑनलाइन आना शुरू हो जाएँगी। तो अमेज़न की अपॉर्चुनिटी लोकल किराना स्टोर्स के लिए, लोकल शॉपकीपर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स अमेज़न पर सेल करना चाहते हैं, तो अमेज़न एनरोलमेंट की कोई भी चार्जेस नहीं लेता है। आपको जो चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जब आपका कोई भी सेल होती है, तब आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और सबसे खास बात अमेज़न की क्या है कि अमेज़न की जो पेमेंट है, वो विदिन 7 डेज़ हो जाती है। यहाँ पर कोई आपको 30 दिन, 40 दिन या 45 दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। विदिन 7 डेज़ हर हफ्ते आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी। जितनी भी सेल्स होंगी, उसकी सारी पेमेंट आपको अगले 7 डेज़ में आपके बैंक अकाउंट पर आ जाएगी। सो दिस इज अगेन ए गुड पॉइंट फॉर द लोकल शॉपकीपर्स, लोकल किराना स्टोर्स, जहां पर कि उनके लिए एक सेल्स पॉइंट और आ गया है। इनके चार्जेस क्या हैं, इनकी फीस क्या है, इनकी कंडीशंस क्या हैं, आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को अमेज़न पर सेल कर सकते हैं, ये सब मैं आपको ऑनलाइन ले जाकर अमेज़न की वेबसाइट पर ले जाकर दिखाने वाला हूं। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से अमेज़न पर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसे कि कोई भी ऑनलाइन स्टोर होता है, तो उनके चार्जेस होते हैं। अमेज़न भी यहाँ पर 3 तरह के चार्जेस लेता है। सबसे पहला जो चार्ज होता है, जब भी आपको कोई प्रोडक्ट सेल होता है, तो उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज होती है। जैसे कि आपका ₹1000 का कोई सामान बिका, तो उसपे सपोज़ करिए 5% अगर अमेज़न चार्ज कर रहा है, तो ₹50 आपको अमेज़न को देने हैं। इसके अलावा अमेज़न अपने प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करने के भी चार्जेस ले रहा है, जिसे अमेज़न क्लोजिंग चार्जेस बोलता है। वो ₹30 से लेके ₹100 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मैं बाकायदा फ़ीस कैलकुलेटर पर ले जाकर आपको एक्चुअल चार्जेस बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपके सब चीज़ें, जितने भी आपके छोटे-छोटे क्वेश्चन्स होंगे, सारे क्वेश्चन्स का आंसर देने वाला हूँ। तो क्लोजिंग चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे और क्लोजिंग चार्जेस के अलावा आपके डिलीवरी चार्जेस होंगे। तो 3 तरह के चार्जेस आपके यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ती है। तो अगर आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिस पर कि आपका मार्जिन 20% से कम है, वो आपको अमेज़न पर बेचकर फ़ायदा नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि किराना स्टोर या लोकल स्टोर्स पर जो प्रोडक्ट होते हैं, उनकी एमआरपी क्या होती है? ₹100, ₹50, ₹70, ₹500, ₹1000। मैं कहता हूँ कि एक बार में अगर आपको ₹1000 का ऑर्डर भी आता है, ₹1000 के ऑर्डर पर 5% आपको एक पर पे करना पड़ जाएगा, ₹50 आपको एक पे करना पड़ जाएगा, उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी, उसके अलावा आपको डिलीवरी चार्जेस पे करना पड़ेगा। जब आप इन सारे चार्जेस को जोड़ोगे, तो ये 18-19% या 20% तक आपके चार्जेस बन जाते हैं। तो ₹1000 का माल बेचकर आपके अकाउंट में ₹800 आएँगे। तो अगर उस प्रोडक्ट पर आपका 20% का प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, तो आप लॉस में चले जाओगे। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप केवल उन्हीं प्रोडक्ट को अमेज़न पर लिस्ट करें, जिन पर कि आपका प्रॉफिट मार्जिन 30% और हायर है। अगर आप उन प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे, तो आप अमेज़न पर माल बेचकर पैसे कमाओगे। इस बात में कोई भी दो शक नहीं है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि अमेज़न पर अगर आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, तो आपकी सेल्स इंक्रीज़ होने के पूरे-पूरे चांस हैं। अमेज़न पर कस्टमर बेस इतना है जितना आप सोच भी नहीं सकते। अमेज़न पर हर प्रोडक्ट सेल होता है और आज भी लॉकडाउन के टाइम पर भी अमेज़न डिलीवरी कर रहा है, अमेज़न एसेंशियल प्रोडक्ट्स की डिलीवरी कर रहा है। तो अगर आप अभी भी अपने आप को अमेज़न पर लिस्ट कर सकते हैं, अमेज़न की लिस्टिंग ऑलरेडी चालू है, हज़ारों लोग
लिस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, हजारों लोकल शॉपकीपर्स ऑलरेडी लिस्ट कर चुके हैं। अगर आपको अपने आप को लिस्टिंग कराने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप आसानी से अपने आप को लिस्ट करा पाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फ्रेंचाइजी बताओ आपकी हेल्प करेगा विद वेरी नॉमिनल चार्जेस। आपको बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे करने हैं हमारी कंसल्टेंसी के, और फ्रेंचाइजी बताओ आपकी शॉप को अमेजन पर लिस्ट करवा देगा। तो दोस्त एक तो ये बेनिफिट है कि आपको यहाँ पर ग्राहक मिल जाएंगे, दूसरा आपके प्रोडक्ट सेल होंगे। इन भी प्रोडक्ट में आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, अगर वो अमेजन पे सेल होते हैं तो आपका प्रॉफिट भी आएगा। आप बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस भी मैं आपको भी बताऊंगा, ऑनलाइन ले जाकर आपको अमेजन की वेबसाइट पर ले जाकर ही कंडीशंस बताऊंगा। इसके अलावा अमेजन ने एक अच्छी चीज क्या करी है, अमेजन उन शॉपकीपर्स को, ऑफलाइन स्टोर्स को एक प्राइम बेच दे रहा है जो सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवरी कर सकते हैं। अगर आप सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवरी कर सकते हो तो आपको एक प्राइम बेज मिल जाएगा, और वो प्राइम बेज आपकी हेल्प करेगा टू गेट मोर सेल्स। क्योंकि जब सामने वाला देखता है कि आपके शॉप के ऊपर प्राइम बेज लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप अच्छी डिलीवरी करते होगे, फास्ट डिलीवरी करते होगे, प्रोडक्ट आपके अच्छे होंगे, आपका एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाता है ग्राहक के ऊपर, और आपके इस वजह से ऑर्डर्स आते हैं। तो दोस्तों ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपने स्टोर को अमेजन पर लेकर जाना चाहते हो तो अमेजन आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप भी अपना एक ई कॉमर्स स्टोर अमेजन पर बिल्ड कर लीजिए। नॉर्मली यहाँ पर जो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है वो सिर्फ अमेजन की क्लोजिंग चार्जेस जो आपको पे करने पड़ रहे हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे या फिर अपना ऐप डेवलप करेंगे तो तब भी आपको डिलीवरी के खर्चे तो करने ही पड़ेंगे, तब भी आपको उस ऐप के मेंटेनेंस के खर्चे तो करने ही पड़ेंगे। सिर्फ आपको अमेजन के कमीशन और आपको अमेजन का जो क्लोजिंग चार्ज वो नहीं पे करने पड़ेगा। लेकिन आप एक चीज सोचिए कि अगर आप अपनी ऐप डेवलप कराते तो आपकी ऐप को इंस्टॉल कौन करेगा, आपकी ऐप पर आएगा कौन? ऐसे लाखों लोगों ने ऐप बना रखी है जिनकी ऐप पर दिन के 10 लोग भी नहीं आते हैं, अमेजन पर दिन के लाखों करोड़ों लोग आते हैं। तो हमेशा अपनी दुकान को वहां पर खोलिए जहां पर ग्राहक है। जहां पर ग्राहक ही नहीं है वहां पर अपनी दुकान खोल लेंगे तो आपकी दुकान खोलने का कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी आपको कहीं पर भी अपना माल बेचने से पहले 4 बार सोचना चाहिए, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को काउंट करें। आप ये काउंट करें कि माल बेचकर आप पैसा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। तो जियो मार्ट जब आएगा तब आएगा। आज अमेजन आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अमेजन के साथ जुड़े और पैसा कमाएं। अगर आप अपनी भी किराना स्टोर ओपन करना चाहते हैं तब भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, और बहुत ही जल्द आपके लिए मैं एक बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी भी लेकर आने वाला हूं जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना किराना स्टोर ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग ऑनलाइन चलते हैं और ऑनलाइन चलकर देखते हैं कि किस तरीके से आप अमेजन पर अपनी दुकान ओपन कर सकते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब एक कंपटीशन वार स्टार्ट हो चुकी है। अब ये अमेज़न के लिए इतना इजी क्यों है, चलिए ये हम समझ लेते हैं। अमेज़न चूँकि ऑलरेडी इंडिया के 100% पिन कोड को कवर कर रहा है, ये मैं आपको उनकी वेबसाइट पर ही दिखा रहा हूँ। इंडिया में जो अमेज़न है 100% ऑफ पिन कोड, जितने भी पिन कोड्स हैं इंडिया में सब जगह इसकी डिलीवरी है, मतलब इसके कस्टमर हर जगह अवेलेबल हैं। तो इसको कोई भी नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। और फ्रेंड, ये अमेज़न काम कैसे करता है? अमेज़न सबसे पहले आप अमेज़न पर सेलर बनते हैं। सेलर बनने के बाद कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, और उसके बाद आइदर आप उसे डिलीवर करते हैं या फिर अमेज़न उसे डिलीवर करता है, और आपको आपकी सेल्स के पैसे मिल जाते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। मैं एक बार दोबारा से प्रोसेस बता देता हूँ कि आप लिस्ट करते हैं अमेज़न के ऊपर, ये लिस्टिंग हम भी करवा देते हैं। अगर आप हमें कॉल करेंगे तो हम भी ये लिस्टिंग आपके लिए करवा सकते हैं, दो आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। उसके बाद कस्टमर आपकी वेबसाइट, कस्टमर अमेज़न पर जाएगा, आपके प्रोडक्ट्स को देखेगा, वहाँ पर वो ऑर्डर प्लेस करेगा, और ऑर्डर प्लेस करने के बाद अमेज़न उसकी डिलीवरी कर देगा, और डिलीवरी करने के बाद आपको विदिन 7 डेज आपके पेमेंट मिल जाएगी। इसमें कुछ चार्जेज होते हैं, वो चार्जेज मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा कि चार्जेज क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले ये है क्या, लोकल शॉप्स और अमेज़न की ही एक सर्विस है जहाँ पर वो लोकल किराना स्टोर्स को अपने साथ एनरोल करा रहा है, उन्हें एक बेनिफिट दे रहा है कि वो नए कस्टमर तलाश कर सकता है विद इन द पिन कोड्स। सो फ्रेंड, इस प्रोग्राम के बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इससे आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, आपकी सेल्स बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आप ऑनलाइन आ गए हो। इसके लिए आपको ऑनलाइन कोई भी चार्जेस नहीं पे करना पड़ता। अगर आप अमेज़न पर अपने बिज़नेस को लिस्ट करना चाहते हो तो अमेज़न आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता है, और फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जैसे मर्जी चाहें वैसे डिलीवर कर सकते हैं। डिलीवर आप अपने आप से भी कर सकते हैं, थ्रू अमेज़न भी कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए? सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपकी एक फ़िजिकल स्टोर होनी चाहिए या फिर कोई किराना स्टोर होनी चाहिए कंट्री के किसी भी पार्ट में। उसके बाद
आपके अंदर एबिलिटी टू डिलीवर होना चाहिए, मतलब कि अगर आप सेम डे या नेक्स्ट डे अगर आप डिलीवर कर सकते हो तभी आप इस प्रोग्राम में अटैच हो, अदरवाइज आप अटैच ना हो। तो इस प्रोग्राम में आप कौन इनरोल कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपका फिजिकल स्टोर होना चाहिए, नंबर 2 आपकी डिलीवरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आप डिलीवरी कर सकते हो, क्योंकि इस प्रोग्राम का बेनिफिट ही तब है जब आप डिलीवर कर पाओगे। अगर आप अमेजन सेलर हैं तो भी आप यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं, और आप अमेजन सेलर नहीं है तो भी इनरोल कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले फ्रेंड आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ता है अमेजन के ऊपर, आपको अपने सारे प्रोडक्ट लिस्ट करने होते हैं, उसके बाद आपको एरिया और रीजन जहाँ से आप ऑर्डर लेना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं, जहाँ पर आप नेक्स्ट डे और मैक्सिमम 2 दिन के अंदर डिलीवरी करवा सकते हो। उसके बाद आपको डिलीवर करने हैं ऑर्डर, देन आपको आराम से बैठना है और अमेज़न आपको पेमेंट देगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब मैं FAQs पे आऊँगा। FAQs से पहले मैं आपको कुछ चार्जेस बता देता हूँ, चार्जेस क्या हैं इसकी। सबसे बड़ी खास बात क्या है इसकी कि यहाँ पर आपको 40-45 दिन का इंतजार नहीं करना है पेमेंट में, अमेज़न हर 7th डे आपकी पेमेंट कर देगा। अब यहाँ पर चार्जेस क्या क्या होते हैं, सबसे पहले आपको एक रेफरल फ़ी देनी पड़ती है जो कि कम से कम 2% है, जो वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। उसके बाद आपको एक क्लोजिंग फ़ीस देनी पड़ती है, अगेन वो प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। देन शिपिंग फ़ीस है, अगर आप अपनी शिपिंग फ़ीस अगर आप खुद से शिपिंग कर रहे हैं तो आपकी कोई भी शिपिंग फ़ीस नहीं लगेगी। अगर आप अमेज़न के डिलीवरी पार्टनर का चूज़ कर रहे हैं देन यू हैव टू पे शिपिंग फ़ीस। अब यहाँ पर जैसे कि आपका पूरा फ़ी कैलकुलेटर है, आप चाहें तो खुद से इस फ़ी कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप अपने प्रोडक्ट को डालकर खुद से फ़ी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ग्रोसरी डाला तो ग्रोसरी के ऊपर 4% अमेज़न चार्ज करता है। अगर 5,000 रुपये का ऑर्डर डिलीवर हो रहा है देन अमेज़न आपको रेफरल फ़ी 200 रुपये और अमेज़न की क्लोजिंग फ़ीस आपसे 50 रुपये ले लेगा। जैसे मैंने यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस भी डाल दिए 30 रुपीज़। अब यहाँ पर जब आप इतना सब कुछ करते हैं तो आपको पेमेंट कितनी मिल रही है, जब आप 5,000 की सेल करते हैं जहाँ पर अमेज़न आपसे 200 रुपये रेफरल फ़ी ले लेता है, 59 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST आपका क्लोजिंग फ़ीस लग गया। अमेज़न की टोटल फ़ीस 259 हो गई, आपका GST टोटल अमेज़न फ़ीस पे 46 रुपीज़ हो गया, आपका टोटल अमेज़न सर्विसेज फीस 305 रुपये हो गई। इसका मतलब आपको 4694 रुपये आपके अकाउंट में आ रहे हैं, और हमने बताया कि 30 रुपये हमारा शिपिंग पे खर्चा हो रहा है। तो टोटल 5,000 की सेल करने के बाद आपके जो अकाउंट में पैसा आ रहा है वो 4664 रुपीज़ आ रहा है। तो आपको ये देखना है कि जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वहाँ पर आपको इतना प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड मैंने आपको भी बताया कि आप किस तरीके से आपकी फ़ीस कैलकुलेट होती है। नाउ आप अपने अलग अलग पूरा सारी कैटेगरीज यहाँ पर दी हुई हैं, आप पूरी कैटेगरी चूज कर सकते हैं। जैसे बेबी प्रोडक्ट है तो बेबी प्रोडक्ट्स के ऊपर 6% रेफरल फ़ी है, जो 4% लग रही थी उसकी जगह 6% हो जाएगी। तो आप यहाँ पर बेबी प्रोडक्ट डालने के बाद कितने प्राइस का प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आएंगे। जैसे कि मैं आपको एक बेबी प्रोडक्ट के ऊपर भी आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। बेबी, अब यहाँ पर सपोज करिए कि आपने 1200 रुपये का अब यहाँ पर 1200 रुपये का डिलीवर करने के बाद अगर अमेज़न के थ्रू डिलीवर करते हो, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आप डिलीवर जो कर रहे हो अपने आप से कर रहे हो, अब आप अमेज़न का डिलीवर कर रहे हो और लोकली कर रहे हो, और यहाँ पर जो आपका वेटेज है वो 500 ग्राम है। 500 ग्राम अगर आपका वेटेज है और यहाँ पर मैं कैलकुलेट प्रॉफिट कर लेता हूँ अगर, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या बेनिफिट आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी 72 रुपीज़ तो आपकी रेफरल फ़ीस हो गई, 50 रुपये क्लोजिंग फ़ीस हो गई, शिपिंग फ़ीस 54 रुपीज़ हो गई, तो टोटल अमेज़न की फ़ीस होगी 171 रुपीज़। नाउ GST आपका हो गया 31.60 रुपीज़। तो अब यहाँ पर जो टोटल आपको पेमेंट आ रही है 1200 रुपये का भेजकर आपको 992 रुपये आ रही है, मतलब ऑलमोस्ट 20% आपका चार्जेस लग गया डिलीवरी का। तो अगर आपके किसी प्रोडक्ट में इतनी इनकम है तभी आप उसको अमेजन पे सेल करें, अदरवाइज सभी सेल ना करें। जैसे पीडियाश्योर एक प्रोडक्ट है, पीडियाश्योर अगर आप बेचेंगे 1200 रुपये का, 100% में कोई आपसे परचेज भी नहीं करेगा, आपको कुछ तो प्राइस डाउन करके ही बेचना पड़ेगा। तो अगर आप कुछ प्राइस डाउन करके बेचेंगे तो डिस्काउंट भी आपका जाएगा, यहाँ पर 207 रुपीज़ आपके अगेन सर्विसेज में चले जाएंगे। तो आपका अगर 30-40% का मार्जिन आ रहा है तो वही प्रोडक्ट आप अमेजन पे सेल करें, अदरवाइज आप प्रोडक्ट सेल करके बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं आएगा। नाउ आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो यहाँ पर FAQs दिया हुआ है, लाइक आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल पूरा एक फॉर्म है, उस फॉर्म को भरें और आप रजिस्टर करें। अगर आपको रजिस्टर करने में कोई दिक्कत आ रही है तो फ्रेंचाइजी बताओ वी डू हेल्प यू इन रजिस्ट्रेशन, आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक भी दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप मोस्टली प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अमेजन पर। अब यहाँ पर कोई पूछता है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैन आई सेल अंडर दिस प्रोग्राम, यू कैन सेल एवरी प्रोडक्ट, क्योंकि अब किराना आ गया तो किराना में तो आप सब कुछ बेच सकते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ प्राइम बेज, प्राइम बेज मिलने से दोस्तों क्या होता है कि आपकी लिस्टिंग
अपग्रेड हो जाती है और ज़्यादा लोगों को नज़र आती है, जिससे कि आपकी सेल्स ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पर लिख रहा है कि आई डू नॉट हैव माई ओन डिलीवरी एसोसिएट्स, कैन आई एनरोल इन दिस प्रोग्राम। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारे इनके डिलीवरी पार्टनर्स हैं। वो डिलीवरी पार्टनर्स के थ्रू आप डिलीवर कर सकते हो। अब यहाँ पर कैन आई स्टिल सेल टू पिन कोड्स टू विच डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल इन 2 days। बिल्कुल आप वहाँ पर भी बेच सकते हैं जहाँ पर 2 दिन में डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको प्राइम बेज नहीं मिलेगा, और प्राइम बेज नहीं मिलेगा तो लोकल वालों को सेल ज़्यादा मिलेगी और आपको सेल नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये अमेज़न के बारे में था। अब अमेज़न भी लोकल शॉप ऑन अमेज़न लेकर आ गया है। यू कैन नाउ सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न इन नियर बाय योर एरिया। अब आपको कस्टमर की चिंता नहीं है। अगर आपके पास अपनी वेबसाइट नहीं है तो भी आप अमेज़न की वेबसाइट का हेल्प ले सकते हैं। दो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़े से चार्जेज हैं, तो वो चार्जेज अगर आपके प्रॉफिट है तो आप रजिस्टर करें, अगर आपका प्रॉफिट नहीं है तो रजिस्टर ना करें। आप केवल उन्हीं प्रोडक्ट को रजिस्टर करें जिन पर आपको अच्छा मार्जिन आ रहा है, वो प्रोडक्ट रजिस्टर ना करें जिन पर आपको मार्जिन नहीं आ रहा है। लेकिन स्टिल अमेज़न के पास लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं, लाखों करोड़ों व्यूवर्स हैं। आपकी सेल्स बढ़ जाएगी अगर आप अमेज़न पर रजिस्टर कर लेते हैं। वी एट फ्रेंचाइजी बताओ हम लोग भी हेल्प करते हैं किराना स्टोर्स की। अगर आप एक किराना स्टोर चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट बनवाकर अपने आप को प्रमोट करें, तो आप फ्रेंचाइजी बताओ पर आप अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं, जहां पर आप अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट चलाकर भी अपनी प्रमोशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अमेज़न पे कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे कर सकते हैं। अब जियो मार्ट आ रहा है, जियो मार्ट भी इसी तरीके से कुछ लेकर आएगा जिस पर कि आप कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। टिल नाउ यू मस्ट रजिस्टर ऑन लोकल शॉप ऑन अमेज़न। इन सब के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू शेयर विद दिस वीडियो टू मैक्सिमम योर फ्रेंड्स हु आर ए शॉपकीपर। जितने भी शॉपकीपर्स को आप ये शेयर कर सकते हैं वीडियो, उतने शॉपकीपर्स को ये शेयर करिए, ताकि हर कोई अमेज़न के ऊपर अपनी दुकान तो एटलीस्ट खोल ले। क्योंकि अमेज़न के ऊपर अपनी दुकान खोलने के कोई भी चार्जेज नहीं है। चार्जेज आपको तभी पे करने हैं जब आपका कोई प्रोडक्ट सेल होता है। रजिस्ट्रेशन के कोई भी चार्जेज नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन हमारे थ्रू कराएंगे, दो आपको फिर हमारे कंसल्टेंसी चार्जेस पे करने पड़ेंगे, लेकिन अमेज़न आपसे कोई भी चार्ज नहीं करता है। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है आशीष अग्रवाल। आई एम द फाउंडर ऑफ franchisebataao.com। थैंक यू।